हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राकेश कुमार। स्वागत है आपका बैंको करियर एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे और ये टॉपिक हमारे पास कौन सा था? टेंस था, जिसमें हम लोग पिछली क्लास तक बात कर चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिएगा ये क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट, कब यूज करते हैं और कौन कौन सी वर्ब्स इसमें यूज होती हैं। तो देखिए पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इस टेंस टॉपिक की अगर हम बात करें तो कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स तैयार किए थे जिसमें आप सारी की सारी वर्ब्स जो है उनको आसानी से याद रख सकते थे। जैसा कि हमने बात किया कि परफेक्ट जितने भी टेंस होते हैं सब में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। जितने भी परफेक्ट होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। इसके अलावा अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज और हैव। हैज और हैव नाम की दो हेल्पिंग वर्ब होंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जब भी वर्ब्स की बात आ जाती है तो यहां से एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर आपके पास दिया गया सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो याद रखना इसके साथ यूज होने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। अगर आपके पास दिया गया सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तो याद रखेंगे इसके साथ यूज होने वाला वर्ब जो है वो भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल। पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं कि ही, शी, इट और किसी का नेम जो होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। यू, वी, दे की बात करें तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। आई जो होता है वो प्रेजेंट में प्लूरल और पास्ट में क्या होता है? सिंगुलर। हमारा काम आसान हो जाए अगर हम आपको ये बता दें कि हैज जो है वो कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। और ये सिंगुलर वर्ब जो है तो जाहिर सी बात है इसके साथ यूज होने वाला जो सब्जेक्ट है वो भी कैसा होने वाला है? सिंगुलर। हैव बताइए कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब, तो इसके साथ यूज होने वाला जो सब्जेक्ट है वो भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा? थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यहां से आपको हैज और हैव नाम की जो दो वर्ब दिखाई दे रही है, एक्चुअली ये दो वर्ब नहीं है, ये एक ही वर्ब है। हैज नाम का कोई शब्द अलग से होता ही नहीं है। एक्चुअली हैज जो शब्द होता है वो हैव के साथ एस लगने से ही बना हुआ शब्द है। तो हैज जो है वो एक अलग वर्ड नहीं है, एक्चुअली हैव से ही मिलकर बना हुआ एक शब्द है। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन के बारे में। देखिए डेफिनेशन वाला पार्ट जो है इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है कि कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा काम जो अब से पहले मतलब पास्ट के अंदर पूरा हो चुका था या पूरा हो चुका है उसको बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का। जबकि मेरा कहना है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी घटना जो पूरी हो चुकी है उसको बताने के लिए हम अगर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं तो ये घटना जो होती है जो पूरी हो चुकी है ये तो किस में जानी चाहिए? पास्ट में जानी चाहिए। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जो डेफिनेशन या सिंपल पास्ट का जो डेफिनेशन होता है वो क्या कहता है कि कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा काम जो अब से पहले हो गया, चाहे वो 1 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 10 साल पहले या 100 साल पहले अगर हो गया तो उसको बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अपन प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है। अब सवाल हमारा ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट जो है उसके बीच में अंतर क्या है? इस अंतर को समझने के लिए देखिए आज से पहले जब इस इंग्लिश को बनाया गया अराउंड 1362 1362 के करीब जो है वो इंग्लिश का एग्जिस्टेंस हुआ जॉफरी चौसर के समय में। अब देखिए इस इंग्लिश की जब बात आती है जो कि ईस्ट मिडलैंड जो एक डायलेक्ट थी उससे ये लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है वो बनाया जाने लगा। फ्रेंच और लैटिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके अलावा कुछ डायलेक्ट जो यूरोप के अंदर जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उनको भी यूज करके इस लैंग्वेज को बनाया गया। जब इस इंग्लिश को बनाया गया तो जो ग्रामरियन थे, जो व्याकरणाचार्य थे, उनके मन में एक सवाल था कि जो उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट का डेफिनेशन दिया है उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो घटना, जो काम पूरा हो चुका है उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन दूसरी तरफ जो घटना, जो काम अब से पहले पूरा हो चुका है उसको बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट का। क्योंकि बीता हुआ समय जो होता है वो किस में चला जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में। जो सवाल आज आपके और हमारे मन में है कि जो समय बीता हुआ है उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज क्यों करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज क्यों नहीं करते हैं, ये सवाल उस वक्त सैकड़ों साल पहले जब इस इंग्लिश को बनाया गया तो जो ग्रामरियन थे उनके मन में भी यही सवाल था कि हम प्रेजेंट परफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं जबकि पढ़ा क्या जाना चाहिए इसको? पास्ट इंडेफिनिट में। उस वक्त जो ग्रामरियन थे उन्होंने एक
डिस्कशन के बाद में दे हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, आफ्टर दे कंक्लूड इट, और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि, और उस निष्कर्ष को मैं आपको एक छोटी सी कहानी से बताऊंगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, एक बार दो दोस्त थे, किसी एक संडे को उनका एग्ज़ाम था और उसी संडे को भारत और पाकिस्तान का एक फाइनल मैच था। उसी संडे को एग्ज़ाम था, उसी संडे को भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच था। दोनों ने सोचा क्या किया जाए, एग्ज़ाम दिया जाए या मैच देखा जाए। जिसमें से एक कहता है कि नहीं यार, एग्ज़ाम देते हैं। दूसरे ने कहा एग्ज़ाम तो पिछली बार भी दिया था, कुछ भला नहीं हुआ, और क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते, मैच देखते हैं। दोनों ने आपसी सलाह मशवरे के बाद में मैच देखना शुरू कर दिया। मैच मान लो सुबह 7 बजे शुरू हुआ, मैच 12 बजे खत्म हो गया और भारत मैच हार गया। भारत मैच हार गया। अब उनके लिए परिस्थितियां और ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया और मैच भी हार गए। लेकिन हम भारतीय लोग हैं, हम अपने आप को जैसे तैसे करके संतुष्ट कर लेते हैं। उन्होंने कहा यार, जो होता है किसके लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। हो ना हो, आज हमारा एग्ज़ाम देना लिखा हुआ ही नहीं था, अगर हम एग्ज़ाम देने जाते और कुछ अनहोनी हो जाती, ऐसे करके उन लोगों ने अपने आप को जैसे तैसे करके संतुष्ट कर लिया। अब शाम को 5 बजे वो लोग चाय पी रहे, और चाय पीने के दौरान कुछ बातें कर रहे थे, बिल्कुल वैसी जैसी आप लोग और हम लोग करते हैं, कि लास्ट ओवर जो है वो भुवनेश्वर कुमार को ना देके अगर बुमराह को देते तो मैच जीत जाते। दूसरे ने कहा नहीं, अगर धोनी 10 बॉल और खेलता तो मैच जीत जाते। ये बातें वो लोग कितने बजे कर रहे हैं, 5 बजे कर रहे हैं। मैच कितने बजे खत्म हुआ, 12 बजे। कहने का मतलब भूतकाल की किसी घटना का प्रभाव अगर वर्तमान में जारी है तो ऐसी स्थिति को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का। और अगर भूतकाल की घटना के साथ उसका प्रभाव भी खत्म हो गया तो उसको बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। एग्जाम का लेवल काफी अच्छा होता है, इसलिए हमें एक लेवल और अच्छे लेवल से क्वेश्चंस को देखना है। अब देखिए, हमें पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम उन घटनाओं की बात करते हैं जो खत्म तो पास्ट के अंदर हो गई, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव जो है वो वर्तमान में जारी है। ये कहानी आपको सुनने में अच्छी लगी होगी, लेकिन सवाल ये है कि एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को बनाए जाएंगे तो क्या आपको ऐसी बातें लिखी हुई मिलेंगी क्या? इस सवाल के जवाब के लिए आप इसी बात को एक दूसरी लैंग्वेज में समझिए। अगर मैं आप लोगों को एक सेंटेंस बोलता हूं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2010 में पूरी कर ली, दूसरा सेंटेंस हिंदी में इसी को थोड़ा चेंज कर देता हूं और मैंने बोला कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। ये जो दो सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं, जिसमें एक में बोला गया कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली और दूसरे में बोला गया कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2010 में पूरी कर ली, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि एक में हमने टाइम को मेंशन किया है और दूसरे में समय को मेंशन नहीं किया। कहने का मतलब, घटना जब पास्ट की हो, इंसिडेंट जब कब की हो, पास्ट की हो, आपके लिए घटना इंपॉर्टेंट ना हो के और अगर समय इंपॉर्टेंट हो, जैसे हमने अभी 2010 वाला सेंटेंस बोला था, उसमें सामने वाले के लिए जानना ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन पूरी हुई है कि नहीं हुई, वो ये जानना चाहता है कि आपकी ग्रेजुएशन कब पूरी हुई है। अगर आपने समय का यूज किया है तो उसके लिए घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए होने का समय इंपॉर्टेंट है। और याद रखें, जब आपके लिए समय इंपॉर्टेंट हो तो आप ऐसे केस में कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का। लेकिन दूसरा सेंटेंस जो हमने बोला वो क्या था कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली, इसमें हमारे लिए ज़रूरी क्या था, सामने वाले के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कब पूरी की, उसके लिए ज़रूरी ये था कि क्या मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली क्या। इसका मतलब उसके लिए घटना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, न कि समय इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके लिए घटना इंपॉर्टेंट होता है, इंसिडेंट इंपॉर्टेंट होता है, तब तो आप लोग कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। और अगर आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है तो ऐसे केस में आप किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं या सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया। वर्ब्स की बात अगर हमारे पास आती है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में दो वर्ब हमारे पास रहेंगे, हैज और हैव, जिसमें से हमने बात की कि हैज का यूज जो होता है, हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, और जाहिर सी बात है अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। हैव प्लूरल वर्ब है, इसका मतलब ये कैसे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वैसे तो ये बात हम पिछली क्लासेस में भी बात कर चुके हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर है, बताइए कौन कौन से। ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, ये सारे के सारे सब्जेक्ट कैसे हैं, सिंगुलर। बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल हैं, तो देखिए यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या एक से ज़्यादा।
ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास, प्लूरल। आई सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, आई जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। आई सिंगुलर होगा कौन से टेंस में, पास्ट में। आई प्लूरल होगा कौन से टेंस में, प्रेजेंट में। इसका मतलब पास्ट में आई के साथ कैसा वर्ब यूज होंगे, सिंगुलर, और प्रेजेंट में कैसे यूज होंगे, प्लूरल वर्ब यूज होंगे। लेकिन हमारे पास एक टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें आई ना तो सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ से, ठीक है। तो वर्ब्स की जब भी बात आती है तो आप लोग सीधा याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे आप, हैज, और अगर सब्जेक्ट है प्लूरल तो क्या लगा देंगे, हैव। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं अपन यहाँ से आगे देखेंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस जो आपके पास दिया गया है जिसको आपको जवाब देना है, सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, माय फ्रेंड हैज just gone to the bank, just gone to the bank and withdraw some money from his account। ये आपके पास पहला सेंटेंस दिया, withdraw withdraw some money from his account। ये आपके पास में सेंटेंस दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर है, some money from his account। देखिएगा इस सेंटेंस में हम एक से ज्यादा पार्ट बना रहे हैं। ये थर्ड पार्ट रहेगा आपके पास, ये आपके पास रहेगा सेकंड पार्ट, और ये रहेगा फर्स्ट पार्ट। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वाक्य के कौन से पार्ट में एरर है, और इसके ऑप्शन ये वाले हैं। ऑप्शन ए, अगर आपको लगता है कि पहले और तीसरे पार्ट में एरर है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपको लगता है कि केवल पहले पार्ट में है तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल पहले पार्ट में है तो आपका जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये लिख रहा हूं यहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि केवल तीसरे पार्ट में एरर है तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको लग रहा है कि दूसरे पार्ट में एरर है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस में नन ऑफ दीज का मतलब हो गया कि ऑप्शन आपका जो है वो इनमें से नहीं है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये पहला सेंटेंस है जिसका आपको जवाब देना है। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, बाद में आप लोग मुझे जवाब देंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे, डिडंट ऑल द स्टूडेंट्स submit their original documents yet। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स येट, ये आपके पास में सेंटेंस दिया हुआ है। आपको ये बताना है इस वाक्य में क्या एरर है। ये देखिएगा नो एरर है, मतलब नंबर 5 है आपके पास में ये। अगर आपको लगता है सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपका जवाब नंबर 5 नो एरर हो सकता है। अगर आपको लगता है फोर्थ पार्ट में है तो ये, थर्ड पार्ट में है तो ये, सेकंड पार्ट है तो ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये फर्स्ट पार्ट। दो सेंटेंस आपके पास दिए हुए। देखिए इन सेंटेंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको ये बताना है कि इन सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है। अगर आपको लगता है कोई एरर नहीं है तो आपका जवाब NE, मतलब क्या हो सकता है, नो एरर हो सकता है। ठीक है, ये नंबर 5 है आपके पास। देखिएगा इसको बेहतर समझने के लिए आप लोग यहाँ से कुछ वर्ड देखेंगे। अगर आपके पास क्या वर्ड आ जाए, जस्ट आ जाए, यट आ जाए, लेटली आ जाए आपके पास में, या फिर सो फार आ जाए, या रिसेंटली आ जाए, ये जो वर्ड आपके पास दिखाई दे रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपके पास सेंटेंस में आ जाता है तो याद रखें ऐसे केस में हम कौन से टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। ये वर्ब अगर कभी भी, ये जो शब्द है ये अगर सेंटेंस में आ जाए तो याद रखें ऐसे केस में दिया गया वाक्य जो है वो कौन से टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ठीक है, अब हमारे लिए जरूरी ये भी है कि ये जो वर्ड है ये क्या है और सेंटेंस में कहाँ यूज होंगे। इस सवाल के जवाब के लिए देखेंगे आप लोग, जस्ट शब्द जो है ये एक एडवर्ब है, यट भी आपके पास क्या है, एडवर्ब, लेटली भी आपके पास क्या है, एडवर्ब, सो फार भी आपके पास एक एडवर्बियल फ्रेज के रूप में, और रिसेंटली भी आपके पास क्या है, एडवर्ब। सवाल हमारे लिए रहेगा कि सेंटेंस में कहाँ यूज होंगे। इसके जवाब के लिए देखना, जो जस्ट होता है उसका यूज करेंगे हम मेन वर्ब से पहले। यट जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, और कहां पर यूज हो सकता है, वाक्य के अंत में, मतलब लास्ट में।
लेटली का हिंदी मतलब होता है हाल फिलहाल। याद रखना, इसका मतलब देरी नहीं होता है। जब देरी की बात आती है ना, तो लेट शब्द जो होता है वो अपने आप में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, मतलब उसके साथ तो एलवाई लगाने की जरूरत है ही नहीं। लेटली एक अलग शब्द है जो कि एडवर्ब है, और इसका हिंदी मतलब क्या हो जाता है आपके पास, हाल फिलहाल। और सो फार और रिसेंटली का यूज सेंटेंस में शुरुआत में या लास्ट में, बीच में भी किया जा सकता है। अब देखेंगे अपन पहले वाले सेंटेंस की बात करें तो आपके पास जस्ट वर्ड दे रखा है जो कि क्या है, एडवर्ब है। सेंटेंस को पूरा समझते हैं। माय फ्रेंड बताइए क्या है आपके पास, सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। वर्ब भी कैसा यूज होना चाहिए, सिंगुलर। हैज और हैव के बाद में मैन वर्ब आएगा तो कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है। और जस्ट सब जो है वो एडवर्ब है, मैन वर्ब से पहले यूज हो सकता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। गॉन टू द बैंक, ये आपके पास में टू जो है वो प्रेपोजिशन है, गॉन टू द बैंक। यहां पे आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। एक बात ध्यान देंगे आप लोग कि अगर आपको सेंटेंस में कभी भी एंड के बाद में अगर कोई मैन वर्ब दिखाई दे जाए, एंड के बाद में क्या आ जाए, कोई मैन वर्ब आ जाए, तो एक बात ध्यान देंगे कि एंड के पहले जो भी दिया हुआ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एंड के बाद में भी क्या होना चाहिए, एक्चुअली सेम फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए। अगर एंड के बाद में कोई मैन वर्ब आ जाए तो एंड के पहले दिया हुआ जो भी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एंड के बाद भी क्या होना चाहिए, सेम फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए। जैसे कि विड्रॉ का मतलब यहां पे पैसे निकालना है जो कि मैन वर्ब है, और यहां पर मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा ये डिसाइड करेगा एंड के पहले दिया गया फॉर्म ऑफ द वर्ब। बताइए एंड के पहले कौन सा फॉर्म था, थर्ड फॉर्म, तो एंड के बाद भी कौन सा फॉर्म होना चाहिए, थर्ड फॉर्म। और विड्रॉ का थर्ड फॉर्म बोलिए क्या हो जाएगा, विड्रॉन हो जाएगा। विड्रॉ का सेकंड फॉर्म विड्रॉ होता है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, विड्रॉन। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, तो इसका कारण समझिए। एक्चुअली ये सेंटेंस ऐसा नहीं था, ये सेंटेंस कुछ ऐसा होना चाहिए था, माई फ्रेंड हैज जस्ट गॉन टू द बैंक एंड माई फ्रेंड हैज विड्रॉन सम मनी फ्रॉम हिज अकाउंट, ये सेंटेंस होना चाहिए था। लेकिन आपने क्या देखा, ये जो माई फ्रेंड है, ये वाला जो वर्ब है और ये वाला जो वर्ब है, दोनों वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या है, सेम है। तो फिर इस सब्जेक्ट को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर सब्जेक्ट को दो बार नहीं लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को भी दो बार नहीं लिखेंगे। लिखते तो हम मैन वर्ब को भी दो बार नहीं, लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं आप लोग कि यहां पर एक अलग मैन वर्ब है और यहां पर एक अलग मैन वर्ब है, इसीलिए दोनों फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्या होना जरूरी है, सेम होना जरूरी है। यहां थर्ड फॉर्म था तो यहां पे भी थर्ड फॉर्म था। ये आपका सेंटेंस हो गया। तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है, इसके थर्ड पार्ट में एरर है, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सेंटेंस का जवाब बताइए, डिडंट ऑल द स्टूडेंट्स सबमिट देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स येट, ये आपके पास में सेंटेंस दिया, गलत है या सही है पहले ये चेक करना है। तो यहां पर देखिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता, लेकिन आप लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर क्या वर्ड यूज हो रहा है, येट, जो कि कैसा वर्ड है, एडवर्ब है। और जब भी येट यूज हो जाता है तो हम सेंटेंस को जनरली कौन से टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। इसका मतलब इस वाक्य को हमें किस में लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इसके इस पार्ट के अंदर एरर है, बोलिए इसको किस में चेंज करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना सब्जेक्ट चेक कीजिए, स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हैवंट यूज करेंगे। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपके पास, ऑल द स्टूडेंट्स। और सबमिट जो है उसका थर्ड फॉर्म बोलिए क्या होता है, सबमिटेड, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, सबमिटेड यूज हो जाएगा। ये जो डिडंट ऑल द स्टूडेंट्स सबमिट जो दे रखा है उसके स्थान पे यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए, डिडंट ऑल द स्टूडेंट्स, डिडंट हैवंट ऑल द स्टूडेंट्स सबमिटेड आपका जवाब होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर कौन सा वर्ड दे रखा था, येट वर्ड दे रखा था। येट क्या होता है आपके पास, एडवर्ब, एडवर्ब है येट, और इसका यूज कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है आपके पास हैज और हैव, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसलिए डिडंट को हमने चेंज कर दिया हैवंट में, और सबमिट को चेंज कर दिया सबमिटेड के अंदर। बोलिए दोनों सेंटेंस समझ में आए कि नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट के आप किन दो शब्दों का, आगे देखेंगे अपन इससे आगे। अगला सेंटेंस देखते हैं आप लोग। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, दे हैव बीन टुगेदर फॉर 10 years एंड स्टिल दे लव ईच अदर, ये आपके पास अगला सेंटेंस दिया।
स्टिल दे लव ईच अदर। ये आपके पास में एक सेंटेंस दिया हुआ है, स्टिल दे लव ईच अदर। आपको ये बताना है इस वाक्य के कौन से पार्ट में एरर है। ये फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा, ये सेकंड पार्ट आपके पास रहेगा, ये थर्ड पार्ट आपके पास है, ठीक है, और ये आपके पास फोर्थ पार्ट है, और लास्ट आपके पास रहेगा नो एरर। आपको ये बताना है इस सेंटेंस के कौन से भाग में गलती है। पहला सेंटेंस, एक सेंटेंस और लिख लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। देखिएगा, सेंटेंस लिखा हुआ है आपके पास, सिंस शी joined this post, she has not, T है ना ये, since she joined this post, she has not taken bribe। ये आपके पास अगला सेंटेंस। आपको ये बताना है इस वाले सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। एनी का मतलब नो एरर, ये आपके पास हो जाएगा नंबर 5, ये आपके पास है नंबर 4, ये नंबर 3 है आपके पास, ये 2 है और ये वाला 1 है। आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। और एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, ही हैज नॉट टेकन एनी लीव सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट। देखिएगा, ये आपके पास अगला सेंटेंस, ज्वाइन दिस पोस्ट, ये आपके पास सेंटेंस, नो एरर। ये नंबर 5 आपके पास, ये नंबर 4 आपके पास है, ये 3 आपके पास है, 2 है और ये वाला 1। देखिएगा, 3 सेंटेंस आपके पास लिखे गए हैं और आप लोगों को ये बताना है कि इन तीनों सेंटेंस में क्या एरर है। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हैज हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना है। पहले अपन वर्ब को चेक कर लेते हैं। दे बताइए कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन है। हैव कैसा वर्ब है, प्लूरल। और हैज और हैव के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। बीइंग जो है वो बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहां तक तो बात सही थी। हमारे लिए सवाल क्या है कि यहाँ पे आपके पास फॉर के साथ में 10 ईयर्स दे रखा है, 10 साल दे रखा है, जबकि आज तक हमने क्या पढ़ा था कि सिंस और फॉर के साथ में समय का प्रयोग जो होता है वो कौन से टेंस में यूज होता है। नंबर 1 बात, अब तक हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग किस में पढ़ा था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। अरे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें हम सिंस और फॉर के साथ समय का यूज करते हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग कि सिंस और फॉर के साथ समय का यूज हम कौन से टेंस में भी यूज कर सकते हैं, परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। हालांकि यहां से आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि परफेक्ट टेंस के अंदर हम सिंस और फॉर के साथ समय लगाए तो भी सही माना जाएगा और नहीं लगाए तो भी क्या माना जाएगा, सही। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें समय का यूज करना क्या है, जरूरी है। अब बताइए, यहाँ पे समय का यूज कर रखा है, सिंस और फॉर के साथ समय का यूज परफेक्ट टेंस में हो भी सकता था और ना भी होता, दोनों ही केस में सही होता। यहाँ दे रखा है, जवाब हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस में बात करते हैं, सिंस शी ज्वाइंड दिस पोस्ट शी हैज नॉट टेकन ब्राइब। इस सेंटेंस की बात करें, देखो सिंस के बाद में यहाँ पास्ट इंडेफिनिट दिखाई दे रहा है आपको, ज्वाइंट मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। एक बात ध्यान देंगे आप लोग कि अगर आपके पास में सिंस आ जाए और उसके बाद में अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो याद रखेंगे इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है। और अगर आप पूछें कि ऐसा क्यों, इसका जवाब समझेंगे कि सिंस के बाद में जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो एक्चुअली किसके बारे में बताने का काम करता है, टाइम को बताने का काम करता है। तो अगर आपके पास सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो इसके बाद वाला वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ सिंस था, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये वाले सेंटेंस में सी सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, नो एरर। इसमें भी कोई गलती नहीं। अगला सेंटेंस और देखेंगे आप लोग, ही हैज नॉट टेकन एनी लीव सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट। इस वाले सेंटेंस की बात करते हैं तो देखिए इस बार सिंस यहां पर वाक्य के बीच में दे रखा है। हमने क्या बात की थी कि सिंस के बाद वाला वाक्य जो है वो किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। यहां सिंस था तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। और इसके पहले वाला जो पार्ट है वो हैज प्लस थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट में, इसका मतलब इसका जवाब भी क्या है, सही। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ एडवर्ब थे जिनके आधार पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान कर सकते हैं। वर्ब्स की बात आती है, हैज और हैव नाम की 2 वर्ब हैं और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म।
अगला जो हमारा क्लास रहेगा उसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। और देखिए जैसे ही हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट को लेकर के एग्जामिनर में आज तक कैसे क्वेश्चंस बने हैं या बन सकते हैं। इसलिए लगातार इन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कोई भी सुझाव अगर आपकी तरफ से होता है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।